Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to ISF Academy. My name is Zainul Abidin, your course instructor of Human Nutrition and Dietetics. As you people know that in the previous lectures we have been talking about the water soluble vitamins, and we have completed the vitamin B1, B2, B3, vitamin B5, vitamin B6, and in the last lecture we were talking about vitamin B7. So in this lecture we shall talk about the most important vitamin, particularly in case of pregnancy as well as lactation. तो अगर आप विटामिन B9 की बात करते हैं तो विटामिन B9 जो बेसिकली है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉलिक एसिड, फोलासिन एंड फोलेट. आप कह लें कि 3 से 4 जो हैं नामों से जो विटामिन B9 है ये आपका जाना जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन B9, folic acid, folacin and folate. If you people talk about the historical perspectives of vitamin B9, तो इसकी हिस्ट्री के मुतालिक अगर आप लोग बात करते हैं तो इन 1931 देयर वाज अ फीमेल साइंटिस्ट नोन एज डॉक्टर ल्यूसी विल्स. जो डॉक्टर ल्यूसी विल्स है, शी रिप्रोड्यूस्ड एनीमिया इन मंकीज़. आप कह लें कि एक किस्म का जो एनीमिया है इसको रिप्रोड्यूस किया गया मंकीज़ के अंदर, एंड बाय गिविंग द डाइट ऑफ अ पॉलिश्ड राइस एंड वाइट ब्रेड. सिंपली आप इसको ऐसे समझें कि मंकीज़ को उस किस्म की डाइट प्रोवाइड की गई कि जिसके अंदर पॉलिश्ड राइस थे कि जिनका ब्रैन रिमूव किया गया था, और वाइट ब्रेड खिलाई गई, जिसकी वजह से ड्यू टू द लैक ऑफ द फैक्टर फॉलिक एसिड उनके अंदर जो एनीमिया है वो रिप्रोड्यूस हो गया. फर्दर मोर अगर आप बात करते हैं तो जो फॉलिक एसिड है या जो विटामिन B9 है, बेसिकली इट इज़ अ प्रेपरेशन विच वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पिनिच. ठीक है, पालक के अंदर से या स्पिनिच के अंदर से आप कह लें कि जो फॉलिक एसिड है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया, और उस एक्सट्रैक्ट मटेरियल को जो नाम दिया गया इसको फॉलिक एसिड या फिर इसको विटामिन B9 या फिर इसको फौलाद के नाम से जो है वो जाना गया. फर्दर मोर अगर आप इसमें बात करते हैं, इसकी आइसोलेशन की बात करते हैं, तो जो विटामिन B9 है इट वाज आइसोलेटेड इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म इन 1945. 1945 के अंदर जो विटामिन B9 है इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर आइसोलेट किया गया, दरियाफ्त किया गया, और इसकी आप कह लें कि जो सिंथेटिक फॉर्म होती है फॉलिक एसिड की, या जो सप्लीमेंटल फॉर्म होती है आप कह लें, it can cure the dietary anemia in chicks and monkeys. कि जो एनीमिया मंकीज़ के अंदर और चिक्स यानी कि जो मुर्गियों के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो एनीमिया रिप्रोड्यूस हुआ था, डेवलप हुआ था, ये सिंथेटिक फॉलिक एसिड की वजह से आप कह लें कि प्रिवेंट हो गया. अगर आप इसकी टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो इफ़ यू पीपल कंज्यूम 1000 माइक्रोग्राम्स और 1 मिलीग्राम ऑफ फॉलिक एसिड, सो इट कैन बिकम अ टॉक्सिक इन योर बॉडीज़. इससे हटकर अगर आप लोग बात करते हैं कि किस तरीके से जो आपका विटामिन B9 है ये एब्जॉर्ब होता है या कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, तो केमिस्ट्री के लिहाज से जो फोलेट होता है बेसिकली इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और द लैटिन वर्ड विच इज़ नोन एज अ फॉलियम. और फॉलियम का मतलब क्या बनता है? लीफ
या सिंपली आप इसको पत्ता कह लें। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसको स्पिनिच से एक्सट्रैक्ट किया गया, और स्पिनिच या पालक भी आप कह लें लीफ है या एक किस्म का पत्ता है। जो फोलेट है it consists of a 3 different parts. The one is a pteridine, the other one is a PABA, which is known as a para-amino benzoic acid, and the third is that it contains the one and more molecules of the amino acid, which is known as glutamine acid. फर्दरमोर अगर आप लोग बात करते हैं तो जो विटामिन B9 है, इट इज़ अ येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। नेचर के अंदर ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है, जबकि ये आपका स्टेबल है हर एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। अब अगर आप इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो जो विटामिन B9 है ये आप कह लें कि कैसे एब्जॉर्ब होता है। विटामिन B9 जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसको डाइट के थ्रू कंज्यूम करते हैं तो जो फोलेट है इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फोलेट पॉलीग्लूटामेट। ये जो आपका फोलेट पॉलीग्लूटामेट है ये फिर आगे कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, मोनोग्लूटामेट के अंदर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। ये मोनोग्लूटामेट आपका आगे जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आप कह लें कि मुख्तलिफ़ किस्म के फोलेट कॉन्जुगेजेस एंजाइम्स की सूरत में मौजूद होते हैं। ये कॉन्जुगेजेस एक्सेस ग्लूटामेट को रिमूव करवाते हैं और उसके बाद जो आपकी मोनोग्लूटामेट है विद द हेल्प ऑफ पैसिव डिफ्यूजन आप कह लें ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जो है ये एब्जॉर्ब हो जाती है। सो इट वाज द ओवरऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ फोलेट और द विटामिन B9। इसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं इसके ट्रांसपोर्ट की तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वेन। और स्टोरेज के लिहाज से अगर आप लोग बात करते हैं तो जो B9 है या जो फॉलिक एसिड है इट इज़ स्टोर्ड इन द लिवर। और एक्सक्रीशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होता है। और द वन थिंग इज़ दैट इट कैन बी अगेन रीएब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडीज़ विद द हेल्प ऑफ एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन। अगर आप इसके फूड सोर्सेज की बात करते हैं तो जो सबसे अच्छा सोर्स है वो आपके पास कह लें कि स्पिनिच है। इसके अलावा आपकी दालें हैं, बीन्स हैं जिनको आप लेंटिल्स कहते हैं, सीरियल्स हैं आपके पास, कुकड आपके पास टर्निप है, इसके अलावा ऑरेंज का जूस है, ये जो किडनी बीन्स हैं दे ऑल आर द गुड एंड द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ द विटामिन B9 और द फॉलिक एसिड। इसके बाद अगर आप लोग बात करें तो जो विटामिन B9 की एक्टिव फॉर्म है इट इज़ नोन एज THFA, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। इट इज़ द एक्टिव और द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ द विटामिन B9। ठीक है, टेट्रा या आप इसको THFA भी कह सकते हैं। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड आप इसको कह सकते हैं। यही जो इसकी एक्टिव फॉर्म है इसी के आगे जाकर बायोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं वो आप कह लें कि ये जो है परफॉर्म करती है। अगर आप विटामिन B9 के बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं तो जो विटामिन B9 है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। ये उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्मेशन करवाता है कि जो आपको मूड डिसऑर्डर से बचाते हैं, डिप्रेशन के मर्ज़ को दूर करते हैं। अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर आप कह लें कि इसका रोल है, जैसे ग्लाइसिन है या हिस्टिडीन है। फर्दर मोर अगर आप बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के अंदर, उनकी मेच्योरिटी के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर जो विटामिन B9 है इट प्लेज अ पाइवोटल रोल। फर्दर मोर अगर आप इसके RDAs की बात करते हैं तो आप कह लें कि मेल्स के अंदर 400 माइक्रोग्राम्स पर डे रिक्वायर है, फीमेल्स के अंदर 400 माइक्रोग्राम्स पर डे है। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर जैसे ही एक मदर
आप कह लें कि फीटस को कंसीव करती है, तो प्रेगनेंसी के अंदर जो इसकी रिक्वायरमेंट है इट इंक्रीजेस फ्रॉम 400 टू 600 माइक्रोग्राम्स पर डे, जबकि लैक्टेशन के अंदर यही डोज 500 माइक्रोग्राम्स पर डे तक जाती है। द रीज़न इज़ दैट कि जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो आपका ब्रेन है उसने डेवलप होना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका डेवलप होता है उन फ्यू वीक्स के अंदर, और अगर खुदा ना खास्ता जो विटामिन B9 है ये डेफिशिएंट हो जाए तो इसकी वजह से फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं वो आते हैं, जिनमें पहला आपका है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रो मीन्स लार्ज, सिटिक मीन्स सेल्स। तो लार्ज रेड ब्लड्स जो आपके सेल्स हैं वो सही तरीके से ना मैच्योर हो पाते हैं, इमेच्योर आप कह लें कि रहते हैं, और उसकी वजह से आप कह लें कि इस किस्म का मेगैलोब्लास्टिक ये जो मैक्रोसिटिक एनीमिया है बेसिकली वो हो जाता है। इससे हटकर अगर विटामिन B9 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान डेफिशिएंट हो जाए तो उसकी वजह से जो न्यूरल ट्यूब है इसके डिफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको आप NTDs बोलते हैं। न्यूरल ट्यूब क्या है? बेसिकली इट इज़ द फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियोनिक टिश्यू which is involved in the formation of the brain as well as the spinal cord, और इनको कवरिंग प्रोवाइड करती है। अगर इसमें डिफेक्ट्स आ जाएं तो इसकी वजह से दो किस्म के डिसऑर्डर्स होंगे, द वन इज़ नोन एज स्पाइना बाइफिडा एंड द अदर वन इज़ नोन एज एनासेफली। जो स्पाइना बाइफिडा है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही 16th वीक होता है कॉन्सेप्शन का, तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है जिसको आप हराम मग्ज़ कहते हैं, इसका एनक्लोजर जो है ये सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से आप कह लें कि ये मर्ज़ होता है जिसको आप स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। एनासेफली मीन्स इट इज़ डिफाइंड एज द लैक ऑफ द ब्रेन। ठीक है, या तो ब्रेन आपका सही बनता ही नहीं है, अगर बन जाए तो वो साइज़ में छोटा रहता है, डिफॉर्मेशन उसकी होती है। सो इट वाज ऑल अबाउट द विटामिन B9, folic acid, folacin or the folate. So in the next lecture we shall talk about the vitamin B12 which is also known as a cyanocobalamin. So आखिर पे आप ISF चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको इस किस्म की मुफीद जो वीडियोस हैं वो देखने के लिए मिल सकें, और आप आखिर पे जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।